चलो देखो, समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर। समांतर से अर्थ यही समझ में आ रहा है, समांतर मतलब क्या है, समान अंतर, समान अंतर, ठीक है। और श्रेणी का मतलब क्या हो गया, श्रेणी, यानी ऐसा श्रेणी जिसमें अंतर क्या हो, समान हो, यानी बराबर हो, बराबर अंतर रहना चाहिए, तब तो उसको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अब इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, तो अंतर क्या है, कितना का अंतर है, 1 का। इन दोनों के बीच कितना का अंतर है, 1 का। इन दोनों के बीच 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, सबके बीच का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। शॉर्टकट में क्या कहेंगे, एपी, शॉर्टकट में इसको एपी बोला जाता है, और इसी को समांतर श्रेणी कहते हैं, क्योंकि सभी पदों के बीच का अंतर, ये जितना भी पद है सभी पदों के बीच का अंतर 1 है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि समान अंतर है, समान अंतर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। बोलो किसी को प्रॉब्लम है, और भी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। देखो जैसे मान लो हो गया 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, समांतर श्रेणी, बोलो जी, समांतर श्रेणी है। देखते हैं चेक करके, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2, ठीक है। जब 2 2 का अंतर है, इसका मतलब ये क्या है, एपी है, एपी को ही समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। यानी ये क्या है, समांतर श्रेणी है। समझ में आ रहा है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं एक आठ हो। देखो जैसे मान लो हो गया 2 4 8 16 32 64 डॉट डॉट डॉट, समांतर श्रेणी है कि नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। देखो कैसे, इन दोनों के बीच का अंतर देखें कितना का है, 2 का है, इन दोनों के बीच का अंतर 4 का, इन दोनों के बीच का अंतर 8 का, इन दोनों के बीच का अंतर 16, यहाँ पर कितना का 32। मतलब यहाँ पर अंतर अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, इसको लिख देते हैं ऊपर। देखो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो क्या कहेंगे, ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। यानी कि ये एपी नहीं है, एपी को ही समांतर श्रेणी कहते हैं। बोलो किसी को कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं है ना। चलो देखो, समांतर श्रेणी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मान लो कि प्रथम पद, ये जान लो, इसमें होता है प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद मतलब क्या होता है, पहला पद, ठीक है।
पहला पद को क्या कहते हैं? ए कहते हैं, ठीक है। जो सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम कहते हैं डी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। पदों की संख्या, पदों की संख्या, इसको कहते हैं एन। ये अगर याद नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए कि पूरा का पूरा समांतर श्रेणी में यही आएगा, ए का मान, डी का मान, एन का मान, ठीक है। अंतिम पद, अंतिम पद क्या लिख दिए जी? अंतिम, अंतिम पद जो होता है उसको हम बोलते हैं एन, एनवा पद चाहे अंतिम पद, ठीक है। और इसमें होता है, या यहाँ पर लिख सकते हैं एल भी कह सकते हैं, ठीक है। एल कहेंगे तो भी क्या होगा? अंतिम पद, ठीक। और देखो पदों का योग, पदों का योग, अगर पदों का योग कहेगा तो इसको ये समझना है एस एन, लो ये समझ में आएगा सब लोगों को ना? हाँ, ए एन या एल। अब देखो समझो, बाद में नोट करना। देखो कहने का मतलब क्या है, इसमें मान लो दे दिया A1, A1, A2, A1, A2, A3, A4, A5। इसका मतलब होता क्या है जान लो। A1, A1 का मतलब होता है पहला पद, A1 जो होता है पहला पद को कहते हैं। A2 जो होता है दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद। A3 जो होता है ये तीसरा पद को कहते हैं, तीसरा पद, ठीक है। A4 जो होता है ये चौथा पद को कहते हैं, ये होता है चौथा पद। और A5 जो होता है ये पांचवा पद, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इसी तरह आएगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, इसी तरह आएगा B1, B2, B3, B4, B5, B6, ऐसा भी आएगा। ए शोरगुल, नीचे जा, नीचे जाओ तो सब जाओ, नीचे जाओ। तो कहने का मतलब है इसी तरह आएगा समांतर श्रेणी में। ये याद रखना होगा कि अगर पहला पद कहेगा तो इसका मतलब क्या है? A1, ठीक है। पहला पद को अगर ए कह देंगे तो भी चल जाएगा। प्रथम पद, प्रथम पद या पहला पद, उसको A1 कहे या ए कहे, दोनों चल जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा पद को लिखना पड़ेगा A2, तीसरा पद को लिखना पड़ेगा A3, चौथा पद को A4 और पांचवा पद को A5। कब? जब केवल एक समांतर श्रेणी दिया रहेगा तब। अब सोचो, अब दो ठो समांतर श्रेणी दे दिया है, तब क्या करेंगे? तब देखो उस स्थिति में क्या लिखेंगे जब दो समांतर श्रेणी देगा। अब लिखेंगे A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 हो जाएगा। एक ठो समांतर श्रेणी ये हो गया। दूसरा समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा? B1, B2, B3, B4, B5, ये सब क्या है? डॉट 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 कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब दो समांतर श्रेणी देगा तो एक को A1, A2, A3 मानना पड़ेगा और दूसरा को क्या मानना पड़ेगा? B1, B2, B3। तीन ठो समांतर श्रेणी देगा तो C1, C2, C3 ऐसे मान सकते हैं। लेकिन अधिकतर सवाल में, अधिकतर क्वेश्चन में बस केवल एक समांतर श्रेणी देता है
कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाता है कि उसमें समांतर श्रेणी की संख्या 2 ठो दे देता है और उसी पर क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो जब वैसा आएगा स्थिति तो उसको हम बताएंगे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, 5.2 में उस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है और उस तरह का क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। उसके लिए घबराओगे नहीं। हाँ, ये जो समझा रहे हैं इस चीज़ को समझ लो। यहाँ पर क्या है, A1 A2 A3 क्या है, ये तुम्हारा पहला समांतर श्रेणी है, पहला AP, इसको कह सकते हैं ये पहला AP है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा है दूसरा AP है, ये तुम्हारा दूसरा AP है, यानी दूसरा समांतर श्रेणी है। सब लोग को बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत है? 3 को देगा तो लिख देना C1 C2 C3 C4, उतना नहीं देता है, 2 तक लास्ट देता है, ठीक है। ये इतना बात समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत है तो बोलो, समझ में आया ना? अब एक बहुत अच्छा चीज़ जान लो जो कि जानना बहुत ज़रूरी है सबको, और वो है शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। नहीं तो इस तरह लिखते रह जाओगे, सूत्र पर बनाते रह जाओगे तो बहुत लंबा होगा। अब एक चीज़ जान लो, जैसे मान लो अगर दे दिया है A2, अगर A2 दे दिया है, A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस D। कैसे? क्योंकि A जो है, समझो A का मतलब क्या हुआ, एक ठो ये हो गया और D एक ये हो गया, कै ठो हो गया, 2 ठो हो गया कि नहीं। तो इसीलिए A2 बराबर A प्लस D, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार अगर लिखना होगा A3 बराबर, A3 मतलब कौन पद, तीसरा पद, तो A3 बराबर क्या लिखेंगे, तो A प्लस कितना D, 2D, A प्लस 2D, तब ना यहाँ पर 2 और 1 3 होगा। आ रहा समझे? अब देखो, अब A4 बराबर जब आएगा तो क्या लिखेंगे, A प्लस कितना लिखेंगे, 3D। समझ में आ रहा है? अगर केवल A रहेगा तो केवल A लिख देंगे, A1 खाली लिखना होगा तो खाली A लिख देंगे। और बोलो, अगर A100 लिखना होगा, ध्यान से देखो, अगर A100 लिखना होगा तो इस बात को समझ लो, हम क्या लिखेंगे, A प्लस कितना D, 99D। क्या है कि 99 और 1 100। हाँ, A5 देगा, तो A5 देगा तो 25 ग्राम दिमाग लगाएंगे इसमें और देख लेंगे, हो जाएगा A प्लस कितना, 4D हो जाएगा। तो 4 और 1 5। आगे बस समझ में? किसी को दिक्कत है बोलो। ना, लिखने का तरीका इसका यही है। अगर ये तरीका अगर नहीं समझ में आता है, ये हम बहुत आसान तरीका बतलाए हैं, अगर ये तरीका नहीं समझ में आएगा तो हमेशा एक सूत्र बैठाओगे, जो सूत्र है AN बराबर, लिख देते हैं AN, यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है, देखो यही सूत्र बैठाओगे, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। इसी सूत्र पर हमेशा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो वाला तरीका नहीं समझ में आएगा तो फिर यही तरीका से बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है A बराबर कितना, A बराबर 10 दिया है और D बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है। अब बताओ किस पर बताएं, यही वाला सूत्र पर बताएं। जो बताए हैं उस पर, देखो उस पर बहुत आसान है। क्या कह रहा है, सवाल पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, 1 मिनट, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A तथा और सार्व अंतर निम्नलिखित है। दूसरा का देखो पहला क्वेश्चन, देखो दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, A बराबर 10 दिया है, D बराबर 10 दिया है। A बराबर 10, D बराबर भी तुम्हारा है 10।
अब क्या कह रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद का मतलब क्या? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। पहला पद को क्या लिखेंगे? ए लिख सकते हैं या A1 लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। ए बराबर क्या हो जाएगा? 10। हो गया कि नहीं? दूसरा पद को क्या लिखेंगे? दूसरा पद को क्या लिखेंगे? A2। A2 बराबर क्या लिख सकते हैं? ए प्लस क्या? डी। ए प्लस डी। क्या नहीं समझ आ रहा है? थोड़ा सा बैक में आ जाते हैं समझने के लिए। देखो A2 को क्या लिखे हैं? ए प्लस डी लिखा है। और A3 को क्या लिखेंगे? ए प्लस 2D। इस बात को याद रखना है, तभी बनेगा सवाल। ठीक है? कैसे मान लिए A2 का है? कहाँ? A2 का मतलब क्या? एगो ए हो गया, एगो डी हो गया, दूगो नहीं हो गया। दोनों को जोड़ने पर 2 आना चाहिए ना। अब देखो ए का मान कितना दिया है? 10 प्लस डी का मान क्या दिया है? 10। यानी दूसरा पद कितना हो जाएगा? 20। हो गया? समझ में आया? अब देखो अब क्या तीसरा पद निकालेंगे, यानी कि A3 को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे A3 को? ए प्लस 2D। ठीक है? तो ए का मान क्या है? 10 प्लस 2 गुणे डी का मान क्या है? 10। यानी क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10 दूना के 20, यानी कितना हो जाएगा? 30। हो गया? हाँ। इसी तरह चौथा पद निकालना होगा तो क्या करेंगे? देखो 4 गो, तो चौथा निकालना होगा तो A4 बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस कितना? 3D। तो ए का मान क्या है? 10 प्लस 3 गुणे डी का मान 10, तो जाएगा 10 प्लस 10 × 30, यानी A4 का मान क्या हो गया? 40। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? AP बराबर क्या लिखेंगे? 10 20 30 40 ... हो गया आंसर। ए बराबर क्या है? -1 है। डी बराबर क्या है? 1/2। देखो क्या होगा? A1 बराबर तो जस्ट यही हो जाएगा -1। A2 जब कहेगा तो A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी, यानी इसको क्या लिखेंगे? ए का मान क्या है? -1 प्लस डी का मान क्या है? 1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2। कुछ नहीं तो बटा में 1 लिख सकते हैं। और इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर नीचे 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा -1। अब प्लस में क्या हो जाएगा? रुको, 2 एकम 2, हाँ, माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 होगा और प्लस में हो जाएगा 1। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? 2 में से घटेगा तो 1, -1/2। ये किसका मान आ गया? A2 का मान आया। इसी तरह जस्ट बनेगा। अब देखो उसके बाद क्या है? अब तीसरा पद। ठीक है? तीसरा पद निकालने के लिए क्या लिखेंगे? A3 बराबर क्या होगा? A प्लस 2D होगा। तो ए का मान क्या है? -1 प्लस 2D, 2 गुणे डी का मान क्या है? 1/2। 2 से 2 तो यहाँ कट जाएगा ये। ठीक है? यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1। इसका मान क्या आया? 0 आया। ठीक है? यहाँ देखो A4 कैसे बनेगा? तो A4 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस कितना हो जाएगा? 3D होगा ना। ए का मान क्या है? -1 प्लस 3 गुणे डी का मान क्या होगा? -1 में, माइनस नहीं है, प्लस में ना हो जी। अच्छा ये मिस्टेक हो गया। चलो प्लस में हो गया 1/2। अब देखो -1 प्लस 3 एकम 3 अब बटे में 2। कुछ नहीं है तो यहाँ बटा में 1 लिखेंगे।
देखो तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे का तो एलसीएम तुम्हारा 2 होगा, 2 एकम 2 -2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 होगा ना। यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और बटे में क्या हो जाएगा 2, 1/2। ठीक है। अब AP बराबर क्या लिखेंगे, AP बराबर लिखेंगे क्या, पहला पद क्या था, पहला पद था -1, दूसरा पद क्या आया था -1/2, तीसरा पद 0, और चौथा क्या आया 1/2, डॉट डॉट डॉट। आगे भी तो आंसर आ सकता है, आगे भी तो बढ़ सकता है, लेकिन क्या कहा है, बस 4 ठो निकालने के लिए, इसीलिए बस इतना ही।